पश्चिम बंगाल में नारदा केस में गिरफ्तार नेताओं की तबीयत जेल में बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें मदन मित्रा, सोवन चटर्जी और सुब्रत मुखर्जी शामिल हैं। सोमवार को 4 नेताओं की टीएमसी के नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जिन नेताओं की गिरफ्तारी की गई उसमें ममता बनर्जी की मौजूदा सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी भी शामिल हैं। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को भी गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद से राज्य में राजनीतिक पारा बहुत गर्म है। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर पहुंच गई, वहां धरने पर बैठ गई। उन्होंने एजेंसी को खुद की गिरफ्तारी और चुनौती दे डाली। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जांच एजेंसी के दफ्तर पर पत्थरबाजी और बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की भी कोशिश करी। अब इसको लेकर कई सारी बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि बाद में चारों नेताओं को सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद इन नेताओं को सोमवार की रात प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया। जेल पहुंचने के कुछ घंटों के बाद ही सुब्रत मुखर्जी ने तबीयत खराब होने की शिकायत करी, जिसके बाद उन्हें SSKM अस्पताल लेके जाया गया। इसके बाद मित्रा और चटर्जी की भी तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल लाया गया। इससे पहले हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में धरने और ट्रायल कर कोर्ट परिसर में हजारों समर्थकों के साथ राज्य के कानून मंत्री की मौजूदगी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोगों का न्यायपालिका में विश्वास खत्म हो जाएगा। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजित बनर्जी ने अगले आदेश तक गिरफ्तार नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में नागरिकों का विश्वास होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात उनके लिए अंतिम ऑप्शन होती है। लोगों को ऐसा लग सकता है कि कानून व्यवस्था की जगह भीड़ तंत्र हावी है, खासकर ऐसे मामलों में जहां राज्य के मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर में भीड़ का लीडरशिप कर रही हैं और कानून मंत्री अदालत में परिसर में हो। अगर आप कानून के राज में विश्वास रखते हैं तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब दरअसल बात ये निकल कर सामने आ रही है कि जो चारों नेता हैं, इन चारों ही नेताओं को बड़ा झटका तब मिला जब ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई थी। उसके बावजूद बंगाल की हाईकोर्ट ने इन लोगों को जमानत देने से मना कर दिया। अब जमानत देने से मना कर दिया तो कर दिया, लेकिन सीबीआई तो इनको जमानत दे चुकी थी। उसके बाद इनकी जमानत पर रोक लगा दी गई। दरअसल ये मामला 2016 का है और अब इस मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसको लेकर कई लोगों का ये भी कहना है कि दरअसल ये भाजपा की चुनावी रंजिश है। अब इसमें भाजपा की चुनावी रंजिश है या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन मुद्दा ये है कि इन चारों नेताओं के ऊपर 2016 के स्टिंग ऑपरेशन के बाद आरोप लगे थे कि ये कंपनियों के काम करवाने के एवज में उनसे पैसे लिया करते थे। नाम इसमें शुभेंदु अधिकारी का भी निकला था, लेकिन उनके नाम को यहाँ पर अवॉइड कर दिया गया और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके ऊपर भी लोग कई सारे सवाल उठा रहे हैं कि क्या भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं थी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर इस समय बंगाल में भूचाल मचा हुआ है और ममता बनर्जी लगातार घिरती जा रही है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।